अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग देखेंगे मजमून में, ये दूसरा मजमून है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद हम लोग देखें सर सैयद अहमद खां भी हो गया है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया। आज हम लोग देखेंगे हिंदुस्तानी आइन के मैमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, तब इसको बीच में ले चलेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी खानदान, यानी ये आपको जो सिलेबस में दिया गया है उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खानदान निचले खानदान से ताल्लुक रखते थे, यानी महार खानदान जिसे कहा जाता था। उन लोगों का काम था गलियों सड़कों में जूतों बनाना, बेद के टोकरे बनाना, ये सब इन लोगों का काम था। किन का? भीमराव अंबेडकर के। ठीक, अब देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले हिंदुस्तानी आइन के मैमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए हिंदुस्तानी आइन के मैमार, आइन मैमार मतलब बनाने वाला। देखिए लग रहा है कि हिंदुस्तान को यही बनाए हैं ना। संविधान का पिता किसे कहा जाता है आपको पता है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए तो हिंदुस्तानी आइन के मैमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू सेंट्रल इंडिया में हुआ। ठीक, वालिद का नाम रामजी मालू जी सकपाल है, वालिदा का नाम भीमबाई, दादा का भी नाम दिया है तो मालू जी। यहाँ लगा है इनके बेटे साहब में, तो लो दादा में लगा देना है मालू, तो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 6 साल के थे तो उनके माँ का इंतकाल हो गया। 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 14 साल में 9 साल की लड़की रामाबाई से शादी की और 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को वफात हो गया। अब देखिए अब पूरा हम लोग बता दिए, लेकिन फिर भी इसको ले चलेंगे बीच में जब हम खुलासा बता रहे हैं। देखिए अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो खानदान था इनका भीमराव अंबेडकर का, ये लोग महार खानदान से ताल्लुक रखते थे, यानी निचले जात के लोग थे। निचले जात के लोगों का काम था बेद का टोकरा बनाना, जूते चप्पल वगैरह, चमड़े खाल उखाड़ना, फिर उसको लाकर बिनना, अच्छी तरह से बनाना, यही काम था। और ये जहां जाते थे लोग इनको अछूत मानते थे। यानी इससे ये पता चला कि कहीं भी ये लोग समाज में जाते थे तो इनको अपने में शामिल नहीं किया जाता था, इनको हकारत की निगाह से, गिरी हुई नजरों से देखा जाता था। भीमराव अंबेडकर मंदिर जाते तो मंदिर से इनको निकाल दिया जाता, यानी भगा दिया जाता। कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, ना ही मंदिरों में इनको घुसने दिया जाता। यानी पता चला कि छुआछूत उस वक्त बहुत था, जो इनके जात पात में बहुत भेदभाव लोग रखते थे, समझते थे कि ये लोग निचले जात के थे। और इन लोगों का काम था सड़े हुए मांस, गले हुए मांस, ये सब खाते पीते थे जो इन लोग थे। ठीक, शायद यही वजह होगा कि इन लोगों से लोग नफरत करते थे और इनका काम बेद का टोकरा, जूते वगैरह ये सब बनाना था। ठीक, ये भीमराव अंबेडकर के खानदान से ताल्लुक होता था तो लोग इनको अछूत मानते थे। तो उसी दिन में भीमराव अंबेडकर उसी घर में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम जो था रामजी मालू जी सकपाल। ये समझिए कि एक पहले जो वालिद थे ये मेजर थे, मेजर से के सूबेदार ओहदे पर थे और बरतानिया फौज में मुलाजिम भी थे। ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर जब 5 साल के थे तो उनका स्कूल में, जब 5वें दर्जे के थे तो उनका स्कूल में दाखिला, और उसी वक्त से भीमराव अंबेडकर 5वें दर्जे में उनका शादी भी हो जाता है। ध्यान रखना है, 5वीं क्लास में यहाँ 14 साल की में ही 9 साल की लड़की रामाबाई से शादी हो गया। ध्यान रखना है, रामाबाई से क्या हो गया? इनका शादी हो गया। यानी पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर के 5वीं दर्जा में ही थे तब उनका भीमराव अंबेडकर क्या हो गया? शादी हो जाता है। उसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर जो थे, जब इनको एहसास होने लगा कि अब हमको लोग अछूत मान रहे हैं, यानी इस तरह से लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, ना ही इनको कुओं से, ना ही तालाबों से, ना ही मंदिरों से, इनको कहीं से। और यहाँ तक कि जब स्कूल जाते भीमराव अंबेडकर तो स्कूल में तोलबा तो तोलबा, यानी शागिर्द तो शागिर्द, यानी असातिज़ा भी, यानी ये कहीं उस्ताद भी इनको हकारत की निगाह से देखते थे। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी यहाँ से पता चला कि जब स्कूल में भी भीमराव अंबेडकर जाते तो वहां भी भेदभाव इनके साथ होता था। तो भीमराव अंबेडकर ये समझ चुके थे और उस वक्त आपको बता दें कि खुशकिस्मती थे जब इनका वालिद के नौकरी, मास्टर वाली नौकरी में इनको मिल गया था। सितारा इनका खानदान भी चला गया था, वहीं जाकर भीमराव अंबेडकर ने भी सितारा स्कूल में दाखिला ले लिया। फिर उसके बाद बम्बई भी चले गए, बम्बई में एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिए भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना है, बम्बई में जाकर कौन से कॉलेज में दाखिला लिए? भीमराव एलिफेस्टन कॉलेज में। और भीमराव अंबेडकर जब देखे कि इस तरह से समाज चल रहा है तो उनको एक दिन एहसास होने लगा कि अब इस तरह से नहीं चलेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। जब उनको एहसास
एहसास हुआ भीमराव अंबेडकर को, तो सोचे कि अब इस तरह से नहीं, अब पढ़ाई करना होगा। और उस वक्त अंग्रेजों में पढ़ाई कर लेना और मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेना बहुत बड़ा बात था, यानी यूँ कहिए कि नामुमकिन था उस दौर में मैट्रिक का इम्तिहान पास करना। इसलिए भीमराव अंबेडकर जब शुरू किए पढ़ाई, तब उन्होंने पढ़ना स्कूल किया और दाखिला जब लिया तो उसी वक्त से जब पढ़े, और एक दिन आ गया 1908 ईस्वी, जब भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास कर ले। ये महार खानदान वालों के लिए बहुत ही कहिए कि इस तरह से ये बात था, यानी बहुत ही खुशी की बात था कि उस वक्त दौर में कोई पढ़ाई नहीं करता था, ना ही कोई फर्स्ट डिवीजन या मैट्रिक का इम्तिहान पास कर पाता था। और भीमराव अंबेडकर के जात के लिए बहुत खुशकिस्मत की बात था कि भीमराव अंबेडकर ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, जाहिर सी बात है लोग कहेंगे करी वाकई में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पढ़ता होगा। तो 1908 ईस्वी में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, जिन्होंने उसके बाद पास करने के बाद जब लोग इनको समझने लगे तो बड़े बड़े ओहदा से भी इनको नवाजा गया। जब पहुंचने लगे तब भारत रत्न में जैसे नवाजा गया, फिर इनको बहुत सारा अवार्ड दिया गया भीमराव अंबेडकर को। तब ये सोचे कि सब चीज में क्या है कि हमको पहले अपने से पढ़ना होगा। तब ये अपने समाज को बता रहे हैं कि हमको खुद बनने के लिए 3 मरहलों को हमारे समाज के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। पहले वो बोले कि 3 मरहलों कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोगों को अपने तलफ्फुज को, अपने जुबान को, अपने बोली को सही करना होगा। जब बोले हम किसी से तो अच्छे से बोले, और जब क्या बोलना है हम उस चीज को बोले, और सड़े गले हुए मांस को खाना बंद करना होगा। और जो हमारा और दीगर काम है जो अच्छा नहीं लगता है, उस काम को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भीमराव अंबेडकर ये अपने समाज को बताए और अच्छी तरह से बताए। तब ये भीमराव अंबेडकर आके ये इस तरह से तब हमारे संविधान के पिता बने। यानी भीमराव अंबेडकर बहुत मेहनत किए थे। तब उसके बाद भीमराव अंबेडकर के कहिए 1908 ईस्वी में इनका मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, और 14 साल के थे। तो लड़की कितना साल की थी, 9 साल के थी। तो इनका शादी हो गई। कितने क्लास में पढ़ते थे उस वक्त, 5वीं क्लास में पढ़ते थे उस वक्त, शादी हो जाता था। ठीक, अब देखिए 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को वफात हो गया भीमराव अंबेडकर को, यानी निर्वाण मिल गया। कोई कहते हैं निर्वाण मिल गया। निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति पा लेना। उससे भी आदमी जब इंतकाल हो जाता है तो मुक्ति पा लेता है, सब चीजों से मुक्ति पा लेता है, सारा टेंशन का खत्म हो जाता है। यानी निर्वाण का मतलब क्या होता है, मुक्ति पा जाना। यानी भीमराव अंबेडकर बेड पर गए और वहीं जाकर उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। और देखिए इसमें अगर कुछ छूट रहा है तो हम देख भी ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बताया ना, एक बार ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को प्यार से इन्हें लोग भीमा कहते थे। वालिद का नाम बता दिए। अब देखिए आपको देखना नहीं है फोटो तो हम जान से लिखते हैं। वालिद का नाम रामजी मालूजी सतपाल, वालिदा का नाम भीमबाई, इनके दादा का नाम, और लीजिए छोड़ रहे हैं मालूजी, ये भी परदादा भी छोड़ रहे हैं, बताए नहीं, देखेंगे भी नहीं। परदादा का नाम क्या है, दादा का नाम दिया है ना। अब परदादा इनके अम्बवाड़े के रहने वाले थे, ध्यान दीजिए आप। परदादा जो थे अम्बवाड़े के रहने वाले थे, इसी के कारण इनका जो नाम के आगे जो लगता है अम्बेडकर, इसी के कारण इनका लगता है अंबेडकर। समझ में आया ना, अंबेडकर क्यों लगाया गया, क्योंकि इनके परदादा कहाँ के रहने वाले थे, अम्बवाड़े, इसीलिए इनको अंबेडकर, पहले लगता था अंबेडकर, इस तरह से अम्बवाड़े करते करते इसको अच्छी तरह से मोडिफाइड करके ला दिया गया अंबेडकर। समझ में आ गया इनका नाम के आगे भी क्यों लगा। उसके अलावा आपको बता दिए कि इनको लोग, सारा लोग हकारत के निगाह से देखते थे। और भीमराव 6 साल के ही थे तो उनके माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। ठीक, और इनका बता दें कि इंतकाल होने के बाद इनकी बहन ने इनकी देखभाल की थी। भीमराव अंबेडकर एक और चीज छूट रहा है, ये 14 भाई बहन थे, और 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे ये। आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक ना, जैसे जैसे याद आ रहा बताते जा रहे हैं, ठीक ना। ये आपको उसके बाद देखिए कोई छूट रहा है तो उसमें और देखिए, हाँ इसमें भी आपको एक और बताते हैं, ये बता दिए हैं। देखिए 5 दिसंबर 1900 से देख लीजिए,
अच्छा, भीमराव की उम्र अभी 2 बरस के ही थी तो उनके वालिद फौज से मुलाजमत से शकबदोश हो गए, यानी नौकरी से रिटायर हो गए। तब इनको पता चला कि अब हम अपना जुनून दिखाएंगे। तब ये भीमराव अंबेडकर अपना जुनून दिखाते हैं। और यही बताया कि यही 5 साल की उम्र में अंबेडकर स्कूल में दाखिला लिए। कौन सा स्कूल था आपको पता है ना। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। इसी तरह से यह खानदान सितारा चला गया। यहाँ भीमराव का छावनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ वहां के लिए। फिर उसके बाद बताया कि भीमराव के 6 साल के ही थे तो उनके भीमाबाई का इंतकाल हो गया। सितारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू किया। सितारा में अंबेडकर लिखना शुरू। हम बताएं आपको, परदादा जो थे इनके कहाँ के रहने वाले थे, अम्बवाड़े, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा। दरअसल भीमराव के दादा परदादा कहाँ के, कोकन इलाके में अम्बवाड़े के रहने वाले थे। कोकन इलाका अम्बवाड़े में पड़ता है, तो आपको समझ में आ गया ये थे। और बता दें कि भीमराव अंबेडकर खानदान जो था वो मराठी जुबान से था, यानी मराठी जुबान वो लोग बोलने वाले थे। ठीक, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जो वहां से आए, इस जमाने में यह बात थी जब राम जी के सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई और उनका खानदान बंबई मुंतकल हो गया, यानी बंबई रहने लगा। पता चला कि जब नौकरी बंबई के एलिफेस्टन हाई स्कूल के माहौल में, जिसमें भीमराव पढ़ते थे। भीमराव कहाँ पढ़ते थे, एलिफेस्टन स्कूल में। ठीक है, तो ये सब आपका क्लियर हो गया। अब सवाल देखते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताया ना कि मैट्रिक का इम्तिहान पास करने महार जात वालों के लिए बहुत फख्र की बात थी। उस वक्त कोई नहीं पास कर पाता था। ठीक है, तो ये सब हुआ आपके लिए। और एक और चीज बता दें, यहाँ से हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने यहाँ बताए थे कि तालीम वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए भीमराव अम्बेडकर अमेरिका चले गए थे, ये भी ध्यान रखना है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उन्होंने माशियात में। इसी यूनिवर्सिटी से माशियात मतलब इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना, यानी अर्थशास्त्र। इसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। ठीक, उसके बाद वह इसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहाँ आपको कुछ याद नहीं करना है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे, लेकिन 1917 में उनका तालीमी सिलसिला वक्त रुक गया जब वह बड़े स्टेट में मिलने वाले वजीफा जो एक खास मुद्दत तक के लिए था बंद हो गया। नतीजतन उन्होंने हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा और हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सेडी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। आपको याद रहा। फिर 1920 तक उन्होंने काम करते रहे, 1820 तक। उसके बाद 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल की। ये आपको सवाल में होगा तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको कुछ नहीं याद रखना। देखिए आप सवाल देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है, मुख्तसर तरीन सवाल में देख लिया जाए। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ, आराम से बना लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम लिखे। दोनों वालिदैन मतलब क्या, दोनों है। भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से शकबदोश हुए थे, मेजर के ओहदे से, ध्यान रखना आपको। भीमराव की शादी किस उम्र में और किस साल से हुई थी, लिख दिया अच्छी तरह से। तो 14 साल की उम्र में 9 बरस की लड़की रामाबाई से। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, एलिफेस्टन। बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वर है, तो आप आराम से बना लीजिएगा। बौद्ध मजहब में नरवान का तस्वर मुक्ति पा लेना है निर्वाण का तस्वर क्या, आप आराम से बना लीजिएगा। स्कूल में भीमराव के साथ तोलबा और असातिज़ा क्या सुलूक कैसा किया करते थे, आप आराम से बहुत अच्छा से लिख लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर के साथ तोलबा और असातिज़ा बहुत बुरा सुलूक करते थे। इस तरह से तोलबा तो तोलबा, असातिज़ा भी वही सुलूक करते थे जो कि नहीं करना चाहिए, यानी उनके हकारत की निगाह से देखा करते थे। बहुत सारा बात लिख सकती है। भीमराव